वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलीप सोनी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में कई अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय दिलीप सोनी सर। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एकाधिकन पूर्वण, एक निम्न और द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग करना, स्क्वायर करना सीखा था। आज के वीडियो में हम लोग 10th क्लास की वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 10th क्लास की बुक में भी दिया हुआ है, उस वर्ग संक्रिया की विधि निखिलम आधारित आधार उपाधार विधि से हम लोग वर्ग करना सीखेंगे। वर्ग करने की विधियां खूब सारी हैं, जिनमें से 5 विधियां हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। 3 कर चुके हैं। चौथी विधि निखिलम आधारित आधार उपाधार विधि, जो कि 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी विधि से वर्ग भी निकाला जाएगा और इसी विधि से अगले वीडियो में हम लोग घनफल भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि निखिलम विधि से हम लोगों ने 3 संख्याओं का गुणा भी सीखा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चूंकि यह निखिलम आधारित आधार उपाधार विधि है, तो आपको मेरा पिछला वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल रहा हूँ नीचे, तो वहाँ आज से आपको निखिलम आधार उपाधार विधि द्वारा 2 संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं वो देखना है। अगर आपने वो देखा है, आपको ज़रूर पता होगा आधार जो होता है उससे हम लोग हमारी संख्या का विचलन लेते हैं, है ना। आधार से संख्या का विचलन लेते हैं। कैसे लेते हैं कि संख्या में से आधार को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में विचलन प्राप्त होता है। अर्थात हमारी संख्या यदि हमारे आधार के निकट है तो हम लोग संख्या में से आधार को घटा के उसका विचलन निकालेंगे और उसके बाद वही विधि चलाएंगे। सेम टू सेम अगर विचलन बड़े आते हैं तो हम लोग यहाँ उपाधार का यूज भी करें। तो मैं ज़्यादा थ्योरी काम में नहीं लेके प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोग बहुत अच्छी तरह सीखते हैं, समझते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक संख्या लेता हूँ, जैसे छोटी संख्या लेता हूँ। जैसे मुझे 17 का वर्ग निकालना है, 17 का स्क्वायर निकालना है। तो 17 का वर्ग निकालना है। निखिलम विधि में हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को हम लोग एक निश्चित आधार के निकट ढूंढते हैं, और आधार जो होता है वो सामान्यतः 10 का गुणज लेते हैं, 10, 100, 1000 इत्यादि, 10 की घातांक, सॉरी। तो 17 जो है वो स्वाभाविक है 10 के बहुत निकट है, तो हम लोग यहाँ आधार जो लेंगे वो 10 लेंगे, और हमारा विचलन जो होगा वो 17 का 10 से कितना गैप है ना, वो गैप हम लोग निकाल लेंगे। तो 17 में से 10 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 7। आपको मैं थोड़ी सी उस विधि की झलक यहाँ दूंगा, उस विधि को आप लोग यहाँ बिल्कुल याद भी करोगे। निखिलम आधारित आधार उपाधार विधि में क्या था कि जब हम लोग एक तरफ संख्या लिखते थे और दूसरी तरफ उस संख्या का आधार से विचलन लिखते थे, फिर हम लोग क्या करते थे कि जो संख्या होती थी उसका अन्य संख्या के विचलन में योग करते थे। परंतु यहाँ दोनों संख्याएं सेम है तो विचलन भी दोनों का सेम ही होगा। इसका मतलब संख्या का दूसरी संख्या से विचलन ले, चाहे खुद से विचलन ले, एक ही तो हुआ, दोनों विचलन सेम ही तो होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि संख्या प्लस विचलन। ओके, तो बड़ा इजी है, संख्या में विचलन जोड़ना है, जो भी संख्या देखी उसमें विचलन जोड़ दिया। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन में क्या आता है, वहां क्या करते थे हम लोग, विचलनों का गुणा। यहाँ तो विचलन सेम है, तो इसका मतलब सेम संख्या का सेम संख्या से गुणा क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, विचलन का वर्ग। ओके, हो गया, फॉर्मूला बन गया और आंसर भी आ गया। देखो कितना जल्दी आंसर आया। 17 तो हमारी संख्या है, विचलन उसका 7 है, और यहाँ विचलन का वर्ग लिख दिया जाएगा। तो 17 और 7 हो गए 24, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49। अब बात वही आएगी, आपको याद होगा यहाँ मैंने लिखा था कि इस सेक्शन में उतने ही अंक होते हैं जितने आधार में शून्य। आधार में यहाँ कितने शून्य हैं आप लोग देख सकते हैं,
आधार में एक शून्य, तो यहाँ सिर्फ एक अंक ही रहेगा, यानी 9 रहेगा। तो 4 कहाँ चला जाएगा? हासिल में। तो 24 में 4 जुड़ जाएगा, बन जाएगा 28 और 9 तो बन गया 289। कितना जल्दी आंसर आ गया। और फॉर्मूला भी हमने बना दिया। तो अब इस फॉर्मूले को वापस आगे वेरीफाई करते हैं। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपको याद होगा 24 का स्क्वायर, आपको याद नहीं 24 का स्क्वायर तो 576 होता है, लेकिन इसको वेरीफाई करते हैं। तो 24 का स्क्वायर लेते हैं। अब बात आएगी कि 24 आ गया। अब जो ही 24 आया तो 24 तो 10 से तो बहुत दूर है। 10 से 24 का विचलन तो कितना हो जाता है? 14 हो जाता है, बहुत ज़्यादा विचलन हो जाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ आधार की जगह उपाधार से क्वेश्चन को करते हैं। तो आधार तो स्वाभाविक है, चूंकि 2 अंकों की संख्या है और 10 के निकट की तरफ ज़्यादा है, तो आधार तो 10 लेंगे और यहाँ ले लेंगे हम लोग उपाधार। अब यहाँ उपाधार कितना लिया जाएगा? 24 लिखा है तो उपाधार बन जाएगा 10 के गुणज में चलेंगे, 10 एकम 10, 10 दूने 20, तो ये 20 के पास में, तो ये आपके पास में उपाधार बन गया 20। और उपाधार का अंक जो है, उपाधार का अंक, हाँ यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आपको ध्यान देना, उपाधार का अंक तो सिर्फ 2 ही है। 2 का 10 से गुणा हुआ तो बन गया उपाधार 20। ठीक है, तो संख्या प्लस उसका विचलन, और वही बात अगर उपाधार आ जाता है तो यहाँ हम लोग उपाधार से गुणा भी करते हैं। और लास्ट सेक्शन तो वही होता है कि विचलन का वर्ग करना है। बस हो गया अपना आंसर आ गया। तो क्या आंसर आया? संख्या कितनी है हमारी? 24। उसका विचलन कितना है? विचलन आप लोग यहाँ देख सकते हो, निकाल भी सकते हैं। विचलन क्या हो जाएगा भाई? 24 में से ये 20, हाँ आधार नहीं उपाधार कटेगा, उपाधार तक पहुंच गए ना हम लोग। तो 24 में से 20 के पीछे बच गए 4, तो ये 4 अपना विचलन हो गया। इसका उपाधार अंक 2 से गुणा करना है। हाँ, उपाधार अंक कितना है? 2। आप लोग कई बार कंफ्यूज हो ना, इस उपाधार को यहाँ से हटा दिया करो, कोई जरूरी नहीं आप उपाधार लिखो, आप सीधा उपाधार अंक लिख दिया करो, उसको याद कर लिया। ओके, तो अब विचलन का वर्ग लिखना है। विचलन कितना है? 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। ओके, तो आंसर आ गया अपने पास में 24 और 4 28, उसका डबल करना है, और 4 का वर्ग 16, 28 दूने 56 और ये हो गए 16। फिर वापस वही बात याद आई कि 16 में 6 ही आ रहेगा, क्योंकि आधार में एक ही शून्य है, तो ये 6 तो रह जाएगा और ये 1 आ जाएगा हासिल में। तो 56 और 1 57, आंसर आ गया 576, बिल्कुल सही है। तो बस यही तो विधि थी, निखिलम आधार और निखिलम उपाधार। क्या देखा? निखिलम आधार में संख्या प्लस विचलन, विचलन का वर्ग, और निखिलम उपाधार में क्या है? संख्या प्लस विचलन और उसके साथ उसका उपाधार से गुणा करना है और फिर विचलन का वर्ग करना है। सेम टू सेम यही काम तो हम लोग निखिलम आधार उपाधार से गुणा में करते थे। उपाधार जब आ जाता था तो इस सेक्शन में हम लोग उपाधार से गुणा करते थे। तो अब आप लोग अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, खूब सारे एग्जांपल्स लीजिए और आंसर निकालिए। मैं आपके हेल्प के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, आधार का और फिर एक उपाधार। ठीक है, फिर आप लोग अपने प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस के ऊपर। मैं लेता हूँ एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यहाँ एक और एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल सेकंड। उस एग्जांपल सेकंड में हम लोग करेंगे गुणा करते हैं 104, बड़ी संख्या लेता हूँ 104। तो 104 का मुझे वर्ग निकालना। स्वाभाविक 104 तो आप जानते हो, हाँ किसके पास में है? 100 के पास में। तो हमारा आधार जो होगा वो 100 होगा और आधार से इसका विचलन कितना होगा भाई? संख्या में से आधार को घटा लो, 100 में से 104 में से 100 गया, आंसर आ गया 4। अब काम तो वही करना, अब आप सीधे लिख सकते हो ना। क्या लिखेंगे? सीधा सूत्र क्या था? संख्या प्लस विचलन, और सेकंड सेक्शन में क्या था? विचलन का वर्ग। ओके, आंसर आ गया 104 प्लस 4 ऑब्लिक
4 का वर्ग 108 और यहाँ 16। अब बताओ यहाँ 1 अंक रहेंगे 2 अंक रहेंगे, उसके लिए क्या देखते हैं हम लोग, आधार को देखते हैं। आधार में 2 शून्य, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 अंक रखेंगे, तो आंसर आ गया 10,816। हाँ, यहाँ 1 हासिल में नहीं आएगा क्योंकि आधार में 2 शून्य।